अपना आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। इस सत्र में मैं हूँ आपके साथ, आपकी ही दोस्त सोनाली। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे बीच है डॉक्टर अल्पना सुहासिनी। आप डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी बीए ऑनर्स हिंदी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, एमए हिंदी की है और इन्होंने पीएचडी भी हिंदी से ही किया हुआ है। आप गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं और आप दैनिक भास्कर अखबार में भी उप संपादक का कार्य कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्पना सुहासिनी जी। शुक्रिया और शुक्रिया। आपके बारे में थोड़ा सा और अपने श्रोताओं को बताती चलूं। आप आकाशवाणी से लगातार जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में भी आप आकस्मिक उद्घोषिका के पद पर कार्य कर चुकी हैं। अभी आप दूरदर्शन हिसार और आकाशवाणी हिसार से भी जुड़ी हुई हैं। आप काफी सारे मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। संचालन आपकी एक विशेषता है और आप बखूबी बातों को, आज मैं आपसे सबसे पहले अपने सारे श्रोताओं से एक माफी मांगना चाहूंगी। बहुत बुरी तरह से गले की तकलीफ से गुजर रही हूँ, तो बीच से खांसी अगर आ जाती है तो मुझे माफ कीजिएगा। नहीं, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आपके साहित्य का समर्पण कमाल का है कि आप जो है कार्यक्रम में आई हैं और आपका चेहरा इतना चमक रहा है ना सोनाली जी, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपकी तबीयत नासाज है। मैं आपको बताऊं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक चीज है, जब मैं अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ती हूँ और किसी इस तरह के प्रसंग से अगर मेरा किसी के साथ जुड़ाव होता है तो मुझे अपने आप ना अंदर से बहुत ऊर्जा आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बस वो हम लोग से एक बात को लेकर के चलते हैं। आप भी उद्घोषिका है, आप भी मंच संचालन करती हैं, आप भी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं, मैं भी वही करती हूँ। तो क्या आपको बात, पता है कि द शो मस्ट गो ऑन। मस्ट गो और ऑन। यही इसी जी, और इसी बात पर हम लोग बकायदा इसी बात को कायम रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हम्म। तो डॉक्टर साहिबा, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं चाहूंगी कि मंच में आपके सुपुर्द करूं और आपकी रचनाओं का रसास्वादन हम सभी यहाँ पर करें। तो आपका मंच आपका है। बहुत शुक्रिया सोनाली जी। और सर्वप्रथम तो सोनाली जी के लिए मैं, क्योंकि तमाम दर्शक दिखाई नहीं दे रहे, मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। जितनी खूबसूरत और प्यारी आप हैं उतना ही आपका जो है अंदाज है और उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज है। अनंत शुभकामनाएं आपको। बहुत उम्दा मन संचालन आपका और बहुत मिठास आपकी आवाज की हमें बांधती है। और साथ ही साथ मैं जो है जी जो है हमारे नरेश चंद्र जोशी जी, मैजिक मैन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो वाकई मैजिक करते हैं, हमेशा जादू करते हैं, तिलिस्म पैदा करते हैं। हर बार कुछ नया कुछ अलग करना उनकी खासियत है और इसी क्रम में ये जो इन्होंने मुहिम चलाई है वाकई काबिल तारीफ है। आपको अनंत शुभकामनाएं नरेश जी। और आदरणीय हरीश नवल जी का जब साथ हो, जिस किसी को भी उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर कहना ही क्या। तो आदरणीय हरीश बिल्कुल। नवल जी का मार्गदर्शन, उनका पथ प्रदर्शन जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस पटल से जुड़ करके और आप सभी के साथ जुड़ करके। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन है। मनीषा व्यास है, मनोज कुमार जी हैं, योगिता त्यागी जी हैं, देवेंद्र जी हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सुनीता निमिष जी, वो तमाम लोग जो साहित्य धर्मिता के प्रति समर्पित हैं, जो साहित्य पढ़ना और गुनना चाहते हैं, वो सभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। बात हिंदी दिवस की हो रही थी कि विश्व हिंदी दिवस 12 तारीख से हम मना रहे थे 12 को, और ये 8 मार्च तक चलेगा। वाकई कमाल की बात है। तो हिंदी की ही बात करते हैं। हिंदी पर ही मैं कहना चाहूंगी कि जान है हमारी हिंदी, जान है हमारी हिंदी, शान है हमारी हिंदी, माँ है ये तो इसका सम्मान होना चाहिए। अपने ही देश में झेले अवहेलना ये, ऐसे नहीं माँ का अपमान होना चाहिए। चले गए अंग्रेज छोड़ गए अंग्रेजी, चले गए अंग्रेज छोड़ गए अंग्रेजी, राजभाषा है विदेशी ध्यान होना चाहिए। और राष्ट्रभाषा कहते बरस बीते, राजभाषा रूप में भी स्थान होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें जो हिंदी का स्थान है उसके लिए प्रयास करने होंगे, उसको वो स्थान दिलवाने के लिए। और
तभी सही मायनों में हिंदी जो है, और वैसे कहें तो आज जो है हिंदी विश्व भर में अपना परचम फहरा रही है, ऐसी बात नहीं है। उपेक्षा और अवहेलना बीच का एक दौर आया था, लेकिन अब जो है बड़ी सुखद वापसी हुई है हिंदी की। बहुत अच्छा जो है कार्य हो रहा है हिंदी में। तो हिंदी में गजल कहने की मेरी जो कोशिश रही, मूलतः गजलें ही कहती हूँ। तो वो हम्म। देखिएगा, उसका मतलब कुछ यूं हुआ है कि बाहर से है शांत बहुत, हम्म। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। हाँ हाँ। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। ये इंसानी जीवन है, ये इंसानी जीवन है, रहता है आक्रांत बहुत। क्या ये बात है, बहुत। इंसानी जीवन है, बहुत शुक्रिया सोनाली जी। ये इंसानी जीवन है, रहता है आक्रांत बहुत। और ध्यान दीजिएगा इस शेर पर कि अंतिम छोर नहीं दुख का, अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। वाह अंतिम वाह वाह। छोर नहीं दुख का, बहुत शुक्रिया। अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। और दुख लाचारी तड़पन के, दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। दुख हाँ। लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। बहुत शुक्रिया सोनाली जी। और मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, भले पढ़े वेदांत बहुत। मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, भले पढ़े हाँ, वेदांत बहुत। भले बहुत पढ़े सुंदर। वेदांत बहुत, बाहर से है हाँ, शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। बहुत क्या बहुत बात है। शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ना, हिंदी कितनी खूबसूरत भाषा है। देखिए, मैं यहाँ पे खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, और डॉक्टर साहिबा आप भी इस बात को बकायदा मानेंगी कि हिंदी जो जिसकी खूबसूरती, एक हिंदुस्तानी भाषा जो अगर हम बोले, तो उसमें शायद हम लोग और ज्यादा अच्छी तरह से, अगर हम उर्दू के शब्द और फारसी और अरबी के शब्द भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी भाषा का जो उसका जो सुंदरता है, उसकी जो खजाना है, वो और बढ़ जाता है। और बिल्कुल। आपकी इस गजल पर हमारी कितनी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप भी देख ही जी रही जी होंगी, है ना? जी। डॉक्टर रमा सिंह लिखती हैं, अच्छे दुकान से निकाले हैं आपने। देवेंद्र कुमार शर्मा की तारीफ कर रही हैं, प्रीति त्रिपाठी जी है, मुरली क्षत्रिय जी है। और आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आप बहुत अच्छे बहुत तरन्नुम शुक्रिया। भी गा करके जो सुना रही हैं, उससे मजा बहुत आ रहा है डॉक्टर साहिबा। और बहुत आपने जो शुक्रिया। बात कही ना कि वेदांत तो बहुत सारे पढ़ लिए, है ना? हम्म लेकिन जो हम्म। असली ज्ञान है, वो जरूरी नहीं कि वो पोथी और पुस्तकों से ही हमें प्राप्त हो। क्योंकि कहीं पर गुलजार तेरी भी तो कहा है ना कि सुना है काफी पढ़ लिख गए हो तुम, सुना है आहा काफी पढ़ लिख गए हो तुम, कभी वो भी तो कभी वो भी तो पढ़ो जो हम कह नहीं पाते, है ना? आहा, तो क्या बात। कविताएं कविताएं हमारी वही शायद माध्यम होती हैं, जो हमारे मन के भावों को उस तरह से व्यक्त करती हैं, जो हम अक्सर बोल करके नहीं कह पाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे अ, आपकी दूसरी गजल। जी। जी जी, बिल्कुल हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति है कविता, और न सिर्फ रचनाकार की ही, बल्कि जो जो सुनता है वो उसे हम सभी को अपनी अपनी सी बात नजर आती है। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह मैम हैं, मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह, उनका प्यार और उनका दुलार हमेशा मिलता रहता है। अद्भुत शख्सियत हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्यकार हैं, वो न जाने कितने बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने हमारे भारत के मात को गर्व और गौरव से उन्नत किया है। नीता जोशी जी हैं, जिनकी हाथों में नीता कमान है, जोशी जी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हाथों पर हाँ। दो लोगों की कमान है, इस मंच की तो कमान है ही, फिर हमारी मैजिक मैन की भी कमान उन्हीं के हाथ पर है। बिल्कुल। वो जो मैजिक जितना भी होता है वो नीता जी के जरिए ही होता है सारा। जी जी बहुत ही जी। बढ़िया। और बहुत सारे लोग, प्रीति त्रिपाठी जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तमाम लोग जितने भी जुड़े हैं। एक और गजल रखती हूँ आप सभी के आगे, देखिएगा। कि जब भी होता है जहां होता है, जब भी होता है जहां होता है, इश्क इबादत का बयां होता है। आहा हा 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 हा। जब भी होता है, बहुत शुक्रिया। जब भी होता है जहां होता है, इश्क इबादत का बयां होता है। इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है।
बहुत इश्क खूब, में बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया सोनाली जी कि इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है और इश्क रग रग में बहे खून जैसा, इश्क रग रग में बहे खून जैसा, रूह तक में भी रवां होता है। वाह इश्क वाह रग वाह। रग में, क्या बात, बहुत शुक्रिया। आपकी वाहवाही मुझे बिल्कुल एकदम जोश में भर देती है कि इश्क रग रग में अरे बहे खून अरे। जैसा हम्म, रूह हम्म, तक में भी रवां होता है। और ध्यान दीजिएगा कि है जरूरत ही कहाँ लफ्जों की, है जरूरत ही कहाँ लफ्जों की, इश्क आंखों से बयां होता है। सही है, सही है, बहुत सही है। शुक्रिया। है जरूरत ही कहाँ लफ्जों की, इश्क आंखों से बयां होता है। और जो हम इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का जो सफर तय करते हैं, तब देखिएगा कि जर्रे जर्रे में नजर आए वही, जर्रे जर्रे में नजर आए वही, हर घड़ी उसका गुमा होता है। क्या बात है, जर्रे बहुत। जर्रे में नजर आए वही, हर घड़ी उसका गुमा होता है। जब भी होता है, जहां होता है, इश्क इबादत का बयां होता है। बहुत शुक्रिया सोनाली जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इश्क का जो ये बेलौस और जो एक मुख्तलिफ, जो एक बहुत खूबसूरत एक संसार होता है, वो हर एक की जिंदगी में उस संसार को भोगना कहाँ किस्मत में होता है। बिल्कुल। बहुत 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 किस्मत वाले होते हैं जिनको इस अ, इस भावना से होकर गुजरने का मौका मिलता है। और जिस तरह से आप कह रही हैं कि इश्क, इस तरह से आपने जितनी खूबसूरत उसको, जो आपने यहाँ पर इतनी खूबसूरत उसको उदाहरण दिए हैं, इतनी खूबसूरत उसके लिए आपने बातें रखी हैं। कहते हैं ना कि प्यार एक बहता दरिया है। हम्म। प्यार एक बहता दरिया है, झील नहीं कि जिसके किनारे हम उसे बांध के बैठे रहें। हाँ। क्या बात। और इश्क फिर भी नहीं कि जिसका किनारा नहीं होता। प्यार एक हम्म। बहता दरिया है, झील नहीं कि जिसको किनारे बांध के बैठे रहते हैं, सागर भी हम्म। नहीं कि जिसका किनारा नहीं होता। प्यार बस दरिया है, बहता जाता है। क्या और बात। उसी दरिया की रवानी की तरह आपकी ये गजल हम सबको छू कर गुजर गई, क्योंकि इश्क बहुत जब बहुत क्योंकि शुक्रिया जब इश्क सोनाली। होता है तो आपकी बात हम तक, दिल तक लगी, जो रूह तक उतर गई। बहुत क्या बात। खूबसूरत से। और आपकी इस गजल की प्रशंसा में हमारे पास बहुत सारे लोगों के प्यारे 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 से यहाँ पर आए हैं, कमेंट आए हैं। हमारे साथ प्रीति त्रिपाठी तो है ही, और विभा राज भी जुड़ी हैं। होली क्षत्रिय जी लिख रहे हैं, अनूप अंजान कलियाना लिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। राजीव अग्रवाल जी हैं, सरोज शर्मा जी हैं। और आपकी इबादत वाली बात को तो खैर सब बहुत ज्यादा पसंद कर रही है जी। आप नहीं, मैं भी बहुत धन्यवाद करती हूँ तमाम श्रोताओं का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार आप सभी का। योगिता और त्यागी जी भी लिखी हैं, बहुत खूबसूरत है, शानदार है। बहुत शुक्रिया। और आपके संचालन की बड़ी तारीफ हो रही है, देखिए बेजोड़ संचालन सोनाली जी, मैं प्रीति उसको त्रिपाठी जी। नजरअंदाज की मैं उसको नजरअंदाज कर रही हूँ, आप मत पकड़िए, क्योंकि ये मेरा मंच तो नहीं रही, आपका अभी मंच है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। और आपको नज़रअंदाज हम होने देंगे नहीं, हम बिल्कुल ऐसे आप जहाँ किनारे पे चली गई ना, हम बिल्कुल सामने लाते रहेंगे। वाक़ई बहुत नहीं प्यारी नहीं आवाज़ नहीं। है आपकी और बहुत उम्दा संचालन आप कर रही हैं, बहुत उम्दा, बहुत 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 खूबसूरत। धन्यवाद अलका जी। और ये भावनाएं हम लोगों की रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, मैं यही भावनाएं आपके लिए थी कि आप बहुत शुक्रिया, उम्दा बोलती हैं, बहुत उम्दा कहन है आपका, और बहुत खूबसूरत विचार है आपके। शुक्रिया, और रमा शुक्रिया। सिंह जी भी लिख रही है कि यहाँ पर दिल से दिल की बात हो रही है। जी, जी जी, जी। डॉक्टर, दिल ही दिल जुड़े हैं यहाँ पर हमारे आपस में। बिल्कुल, बिल्कुल। और 2 आकाशवाणी के लोग जब बैठते हैं तो फिर क्या ही गुफ्तगू होती है। आज वही याद आ रहा है आकाशवाणी का मुझे पूरा माहौल एकदम से आपसे बात करते हुए। और रमा अरे मैम तो ख़ैर आशीर्वाद देने में कभी पीछे नहीं रहती, हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है। अद्भुत शख्सियत हैं, कमाल की शख्सियत हैं। रोहित मैं बहुत शर्मा जी भी लिख रही है कि बहुत हुँ, खूबसूरत है, ही बेजोड़ है। बहुत शुक्रिया आप सबका, सरोज जी, प्रीति जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल रखती हूँ आप सभी के सामने, देखिएगा कि जो इन दिनों कोरोना ने हालात कर रखे हैं, हम थोड़े दहशत में हैं, घबराए हुए लोग हो गए हैं हम। तो मैं ऐसे में कहती हूँ कि जूही, चंपा, टेसू और कचनार की बातें करें। जूही, चंपा, टेसू और कचनार की बातें करें, ये ज़रूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें।
क्या बात है, क्या बात है! ये बहुत ज़रूरी सुंदर। है कि अब हम प्यार की बातें करें और एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी? हमारी ज़िंदगी हुँ, हुँ, मशीन होकर के रह गई, यंत्रवत हुँ, चल रहे हैं हम सब। हमें ना सुबह की जो खूबसूरती होती है उसका पता है, ना शाम के ढलने का जो एहसास होता है उसका पता है। तो तब कहती हूँ कि एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी? ज़िंदगी हुँ, के हुँ। वास्ते इतवार की बातें करें। क्या बात है! ज़िंदगी के क्या बात वास्ते है! बहुत शुक्रिया कि ज़िंदगी के वास्ते इतवार की बातें करें, हालाँकि आकाशवाणी में तो इतवार भी नहीं होता है। नहीं होता, मैं तो इतवार की ही ड्यूटी कर कर आई हूँ। क्या बात है कि ज़िंदगी के वास्ते इतवार की बातें करें और रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी। रंजिशों को रंजिशों कभी से कुछ नहीं हासिल हुआ करता हाँ, कभी, रंजिशों को छोड़िए कभी हासिल बेकार क्यों हथियार की बातें करें। क्या बात है! छोड़िए, सही बेकार क्यों हथियार की बातें करें और अपने घर के मसअले सुलझाइए पहले हुज़ूर। अपने घर के मसअले सुलझाइए पहले हुज़ूर, बाद उसके शौक से सरकार की बातें करें। क्या बाद बात है! उसके बहुत, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, शुक्रिया। हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें बहुत करते हैं, ज़मीनी सच्चाई अक्सर भूल जाते हैं, तो उसी पर है कि अपने घर के मसअले सुलझाइए पहले हुज़ूर, बाद उसके शौक से सरकार की बातें करें और थक गई हो ज़िंदगी जब दिल भी कुछ बेचैन हो। हुँ, थक हुँ, हुँ। गई हो ज़िंदगी जब दिल भी कुछ बेचैन हो, गुनगुना कर गीत उस दिलदार की बातें करें। गुनगुनाकर गीत उस दिलदार की बातें करें और ज़िंदगी ज़िंदा-दिली से जीने में ही लुत्फ़ है। हुँ, हुँ, ज़िंदगी हुँ। ज़िंदा-दिली से जीने में ही क्या लुत्फ़ है, ज़िंदगी को लेके क्यों बेकार की बातें करें? बात है! ज़िंदगी को लेके क्यों बेकार की बातें करें और अपनी नन्ही कौपलों को कीजिए महफ़ूज़ अब। हुँ, जिस तरह से नन्ही-नन्ही बच्चियों के साथ आए दिन घटनाएँ होती हैं कि अपनी नन्ही कौपलों को कीजिए महफ़ूज़ खुद, ये जहाँ वाले भले ही ख़ार की बातें करें। क्या बात ये है! जहाँ क्या वाले भले ही ख़ार की बातें करें और रंजो-गम सब भूल जाओ अब तो तुम भी अल्पना। हुँ, सोनाली जी हुँ। साथ हैं तो रंजो-गम की बातें हो ही नहीं सकती कि रंजो-गम सब भूल जाओ, अब तो तुम भी अल्पना, आओ बैठें साथ हम सब प्यार की बातें करें। आओ सही बैठें बात है। साथ हम सब प्यार की बातें करें, जूही, चंपा, टेसू और कचनार की बातें करें, ये ज़रूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। बहुत शुक्रिया सोनाली जी, क्या बात है! बहुत-बहुत क्या शुक्रिया। बात है! क्या महकती हुई आपकी ये जो रचना थी, खूब सुंदर, बड़ी सुंदर थी और बहुत एक सकारात्मकता लेकर आती है, सकारात्मक दृष्टिकोण है आपकी इस कविता में, इस बहुत आपकी इस शुक्रिया। रचना में, बहुत सुंदर चीज़ है और अल्पना ने जो अल्पना रची है, अरे! अल्पना हम कार्य में अल्पना का मतलब रंगोली होता है। जी, हाँ, जी, मैं जी, जी। बंगाली और अल्पना जो है भी बंगाली है, तो उससे अल्पना घर की देहरी पर सुंदरता बढ़ाती है। आज उस अल्पना को हम अपने बीच पाकर हमारे इस मन को कितना सुंदरता मिली है वो अरे! हमें पता है। और शुक्रिया, इतना सुंदर शब्दों का चयन है डॉक्टर अल्पना आपका और आप बहुत कितनी शुक्रिया। सुहासिनी ही तो हैं। आप उतनी ही सुंदर आपकी मुस्कुराहट भी है और अरे! आपकी उतनी ही शुक्रिया। सुंदर अल्पना भी है और आपकी अल्पनाओं से आपने खूब सुंदर रचनाएँ यहाँ पर रची हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में यहाँ पर समय बिताकर। आपकी कुछ और जी, रचनाएँ जी। सुनना चाहूँगी क्योंकि जी, आपके जी। मक्ते का लाजवाब रहा है, लिख रही हैं प्रीति शुक्रिया, त्रिपाठी शुक्रिया, और शुक्रिया। आपके बारे में तो ख़ैर लगातार हम लोग सब प्रशंसा ही देखते आ रहे हैं यहाँ पर। मनीषा व्यास लिख रही हैं, बहुत सार्थक गज़ल कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत और शुक्रिया तमाम दर्शकों का, बहुत शुक्रिया। तो अब अनुरोध साहित्य किया है। प्रबोधिनी है, ये कह रही है साहित्य प्रबोधिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी आपकी तारीफ़ कर रही हैं बहुत और शु जी, जी, आगे बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे की ओर बढ़ती हूँ, मैं एक गज़ल जो है सोनाली जी आपको समर्पित करती हूँ। आपको देखिएगा। पता है मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, आप बेशक मैं आज इस पे बिल्कुल मुझे शक नहीं है, बिला शुबहा मैं कह रही हूँ कि आप बेहतरीन मंच संचालिका हैं, क्योंकि आपको अरे! पता है किस से आपस में एक-दूसरे को जोड़ के रखना है। तो एंकर का
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये गज़ल जो है आपके लिए है ख़ास तौर पर हुँ, कि बेज़ुबां इस शहर की मैं ही ज़ुबां हो जाऊँगी। सोनाली जी हुँ, जब हुँ, चलेंगी ना तो सबको साथ लेकर के चलेंगी कि बेज़ुबां इस शहर की मैं ही हुँ। ज़ुबां हो जाऊँगी और चल पड़ी तन्हा भी गर तो कारवां हो जाऊँगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। कि बेज़ुबां इस शहर की मैं ही ज़ुबां हो जाऊँगी, तमाम नारी शक्ति को भी ये बात मैं कहीं न कहीं कहना चाहती हूँ कि बेज़ुबां इस शहर की मैं ही ज़ुबां हो जाऊँगी और चल पड़ी तन्हा भी गर, तो कारवां हो जाऊँगी और वक़्त की दहलीज़ पर करके नुमायाँ मैं निशान। वक़्त की दहलीज़ पर करके नुमायाँ मैं निशान, आने वाली पीढ़ियों की दास्ताँ हो जाऊँगी। वाह! वक्त की दहलीज पर करके नुमाया मैं निशां आने वाली पीढ़ियों की दास्तां हो जाऊंगी और हर स्त्री में एक माँ होती है तो उसी पर कहती हूँ कि लहलहाती झूमती नन्ही सी कोंपल के लिए लहलहाती झूमती नन्ही सी कोंपल के लिए खुद ही उसकी साहिबा खुद बागबां हो जाऊंगी खुद बहुत ही सुंदर, उसकी बहुत साहिबा बहुत शुक्रिया। खुद ही उसकी साहिबा, खुद बागबां हो जाऊँगी और देखिएगा सोनाली जी, ये हर नारी की पीड़ा है कहीं न कहीं, जो अक्सर उसे बहुत सारे अपना प्रोफ़ेशन भी छोड़ना पड़ता है और तो तब कहती हूँ कि छीन कर मेरा कलम, तुमको मिलेगा कुछ नहीं। हुँ, हुँ, छीन कर मेरा हुँ। कलम, तुमको मिलेगा कुछ नहीं, मैं मगर ऐ दोस्त मेरे बेज़ुबां हो जाऊँगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया कि छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं। किसी को कुछ नहीं मिलता, स्त्रियों का सब कुछ छुड़वा करके और जब उन्हें कि छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं, मैं मगर ऐ दोस्त मेरे बेज़ुबां हो जाऊँगी और आज की नारी क्या कहती है कि मेरे हक की रोटियाँ मत छीनना मुझसे कभी। मेरे हक की रोटियाँ मत छीनना मुझसे कभी, वरना मैं भी तेरे हक में दर्द-ए-जाँ हो जाऊँगी। ये वरना मैं बेहतरीन भी ये ये सबसे अच्छा था। सच में मैं इसे दोबारा सुनना चाहूँगी। ये जी, बहुत जी, अच्छा जी, है। कि मेरे हक की रोटियाँ मत छीनना मुझसे। आज तक हम इसी बात पर काँपते हैं कि नहीं जी, चलिए समझौता कर लेते हैं कि हाँ, 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 मेरे हक हाँ। की रोटियाँ मत छीनना मुझसे कभी, वरना मैं भी तेरे हक में दर्द-ए-जाँ हो जाऊँगी। बहुत बेज़ुबाँ इस बहुत शहर की मैं ही बेहतरीन ज़ुबाँ हो बेहतरीन जाऊँगी, चल पड़ी तन्हा भी गर, तो कारवां हो जाऊँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत सुंदर, सोनाली जी बहुत मुझे लग रहा है आपको अभी थोड़ा खाँसी की परेशानी हो रही है बीच-बीच में? हाँ, मैंने पानी पी लिया। अच्छा, अभी ठीक है ना आप? जी, अभी जी, मैं जी, ठीक हूँ, जी। अभी तो डॉक्टर रमा मैम भी देखिए देखिए अभी जुड़ी हैं, प्रीति जी बिल्कुल हैं और सभी लाजवाब आप मुझे बताइए ना कौन-कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है? मोनिका दीदी हैं, पंडित आयना उदयपुरी जी लिख रही जी, हैं कि जी, वाह, जी, वाह! जी। बहुत खूब और हुँ, मोनिका सिंह महक है नायाब लिख रही हैं। साहित्य प्रबोधिनी जी का अभी तो वाह-वाह आया है, इसके पहले हुँ, इनकी तरफ हिंट आया था कि कभी हमारे लिए भी कुछ कहिएगा। अच्छा। अब देखिए, अब इस तरह से हो गया है ना साहित्य प्रबोधिनी कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक संस्था ने अपना बनाया है आईडी कि किसी हाँ, ये मेल व्यक्तिगत है। आईडी हाँ, फीमेल हाँ, आईडी में थोड़ा-सा हाँ। दिक्कत हो रहा है। तो हम कुछ नहीं हुँ। कह सकते कि इसके लिए क्या कहना है क्योंकि इन्होंने हम नहीं, लोगों नहीं, के लिए फिर भी हम कहेंगे कि साहित्य प्रबोधिनी जी साहित्य से ही जुड़ी शख्सियत हैं और साहित्य के लिए कार्य कर रही शायद मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, शायद ये मैगज़ीन का नाम है, साहित्य हाँ, हाँ, प्रबोधिनी। मुझे भी वही लगता है कि कोई हाँ, हाँ। रचना है इस नाम से कोई बाकायदा मैगज़ीन ही है। हाँ, लेकिन हाँ। अभी के हक़ में क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे, हाँ, तो ये मैं आप उनके अब लिए सुनिए। एक गज़ल ज़रूर रखना चाहूँगी, साहित्य प्रबोधिनी जी ने कहा है तो बिल्कुल आपके लिए कि वो चूँकि आप दर्द-ए काम कर जाके रहे हैं कहते हैं। साहित्य को बचाने का, साहित्य को लेकर के चल रहे हैं, तो देखिएगा कि हमको इतनी आस बहुत है, हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है। हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है और साहित्य प्रबोधिनी जी देखिए आपके लिए कि एक दिन दुनिया अपनी होगी, एक दिन। एक दिन दुनिया अपनी होगी, मन में ये विश्वास बहुत है। क्या बात है! एक बहुत दिन सुंदर, दुनिया बहुत अपनी सुंदर। होगी, मन में ये विश्वास बहुत है और बेशक, बेशक जग बैरी हो जाए, क्या बात बेशक जग बैरी हो जाए,
अपनों का एहसास बहुत है। बहुत सुंदर, बेशक जग बहुत बैरी हो जाए, बहुत शुक्रिया। बेशक जग बैरी हो जाए, अपनों का एहसास बहुत है और मज़हब के सब झगड़े छोड़ो। चैनल है साहित्य प्रबोधिनी जी, बिल्कुल हाँ, देखिए। अभी बता दिया। कि मज़हब के सब झगड़े छोड़ो, मज़हब के सब झगड़े छोड़ो, रब का तो आभास बहुत है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया कि बहुत सुंदर। मज़हब के सब झगड़े छोड़ो, रब का तो आभास बहुत है। और ये पंक्तियाँ शायद ईश्वर ने, माँ शारदे ने मुझसे लिखवाई, वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि बाँट सको तो खुशियाँ बाँटो, बाँट सको तो खुशियाँ बाँटो, गम तो सबके पास बहुत है। क्या बात है! सच बात, बहुत सच बात। शुक्रिया। बहुत, बहुत, बाँट बहुत सको सुंदर, तो बहुत खुशियाँ बाँटो, गम तो सबके बहुत पास बहुत है बात। और नहीं ज़रूरत आडंबर की, नहीं ज़रूरत आडंबर की, मन का ही सन्यास बहुत है। क्या नहीं बात है! ज़रूरत आडंबर की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। और बहुत अगर शुक्रिया। अमल कर लिया जाए तो वाकई किसी तरह की, किसी भी आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। आप जी, मन जी। से सन्यासी हो जाओ, मन से बैरागी हो जाओ, दुनिया अपने आप आपको अपने जो चाहते हो, जो आपको अपने आप को सीमित कर लो, सारी जी, दुनिया जी। आपकी बेईमानी हो जाएगी अगर आपने अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश से सीमित कर ली तो। सच में बिल्कुल, बिल्कुल सोनाली जी कि नहीं ज़रूरत आडंबर की, मन का ही सन्यास बहुत है। वो घना अंधेरा देख हटाकर, जो निराशा में डूबे हैं, उन्हें कहती हूँ कि घना अंधेरा देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। हाँ, हाँ, हाँ। घना अंधेरा बहुत देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सोनाली जी और लगभग समय भी हो ही गया है। अरे अरे आप सुनिए ना, अभी भी मेरे पास तो 3 मिनट है, क्या बात कर रही है। अभी से अच्छा। जल्दी कुछ और अगर मैं आपसे सुनना चाहूंगी क्या क्योंकि होता है ना कि संचालक को समय के साथ-साथ कदम-ताल करनी मैं देखती होती जा है। रही हूँ, आप देखते होंगे कभी मेरी निगाहें थोड़ी सी इधर उधर जा रही हैं, तो मैं हर हुँ। तरह की चीजों को रखते हुए कर रही हूँ, तो मुझे पता है जी। कि मेरे पास अभी जी, 2 मिनट हाँ, और बहुत शुक्रिया। कि जी, अर्चना जी आपकी जो आपने जो लिखती है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होता है और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को सोचने की बात है। और मैं कह रही हूँ ना, हम जो साहित्य साधिकाएँ हैं, जो हम सबसे साधना ही करती हैं, क्योंकि जो लिखती हैं, उसको हम लोग किस तरह से हमारे आस-पास वाले लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल, तो उन पे असर होता है, उसका पूरा दारोमदार हम पर होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो रचना जी आप चलते-चलते हमें कुछ अपना छोटी-सी प्रिय रचना सुनाएँगी तो हमें बहुत जी, अच्छा जी। लगेगा। जी, जी, सोनाली जी बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी। एक ये बहुत सुंदर एक छोटी-सी कविता था, मैं उसको देख नहीं पाई कि सुनना आपको ख़ास बहुत अरे वाह! अरे वाह! है। शुक्रिया। हाँ, प्रीति जी लिख रही हैं, सुनना इनको ख़ास बहुत। बहुत शुक्रिया प्रीति जी, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और देखिएगा कि कोशिशें तुमसे दूर जाने की। अब जाने का मन नहीं कर रहा है ना सोनाली जी से दूर, तो देखिएगा कि कोशिशें तुमसे दूर जाने की, बहते दरिया से पार पाने की। कोशिशें तुमसे दूर जाने की, बहते दरिया से पार पाने की और याद तुझको नहीं करेंगे कभी, याद हुँ, तुझको नहीं करेंगे कभी, ली कसम हमने मुस्कुराने की। क्या बात याद है! बहुत तुझको नहीं करेंगे कभी, ली कसम हमने मुस्कुराने की। और बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है, वजह क्या है यूँ रूठ जाने की। बहुत बात खूब, करने बहुत से बात बनती है, वजह क्या है यूँ रूठ जाने की, हमको हर मोड़ पे मिलोगे सदा, हुँ, हुँ। हमको हर मोड़ पे मिलोगे सदा, कितनी हसरत है आज़माने की। क्या बात हमको है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हमको सुंदर, हर बहुत मोड़ सुंदर। पे मिलोगे सदा, कितनी हसरत है आज़माने की, कोशिशें तुमसे दूर जाने की, बहते दरिया से पार पाने की। बहुत शुक्रिया। बहते दरिया से पार पाने की कितनी सुंदर आपने एक बिंब आपने प्रयुक्त किया है, आपने कितनी सुंदर बहुत एक शुक्रिया। उदाहरण दिया है कि सच बात है, किसी अपने से दूर जाना एक तरह से
पता नहीं, वो जो एक एहसास है, वो जो एक बात है, वो जो महसूस कर सकता है वही इसको समझ सकता है ना? और अब मुझे लग रहा है वाक़ई हमारा समय अब जो ये है। जो मुकद्दर था वो इजाज़त अब नहीं देता है कि हम इस आपके साथ अपनी और बातों को आगे ले जाएँ। बाकी जी, हमारे साथ साथी भी जुड़े हैं, लिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत गज़ल लिखी है आपने और अभी बहुत अच्छा शुक्रिया। प्रीति यही है, अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा दिल अभी भरा नहीं। अरे नहीं। प्रीति जी फिर मिलेंगे। जी, जाना तो ज़रूरी है और हम डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी को दोबारा इस मंच पर ज़रूर बुलाएँगे और बहुत साहित्य शुक्रिया। प्रभु लिख रही हैं, जी आप दोनों के लिए मतलब उन्होंने हम दोनों के लिए लिखा है कि चमन की फूल की खुशबू से महकते रहिए, क्या शबनमी बात रात में चिड़िया से चहकते रहिए। वाह, 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 क्या वाह, वाह! बात है, क्या बात है और जाना उन्होंने इसलिए भी ज़रूरी है प्रीति जी क्योंकि अभी सुषमा चौहान जी को भी हमें सुनना है। आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी की बहन हैं वो और कमाल की शख्सियत हैं वो भी। बहुत उम्दा शख्सियत है, उन्हें भी हम सुनेंगे बिल्कुल अभी। तो आज के लिए अभी मैं इजाज़त चाहूँगी आप सभी से और सोनाली जी एक बार पुनः आपको अनेकानेक शुभकामनाएँ। अद्भुत हैं भई आप, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपसे कम हूँ, लाजवाब। आप बहुत लाजवाब हैं, आप बहुत बहुत ख़ास हैं और आप शुक्रिया। लिखते भी उतना ही ख़ास हैं। आपसे बहुत मिलकर शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत समृद्ध हुई मैं, हमारा ये मंच बहुत समृद्ध हुआ आपसे मिलकर और और अब देखिए, अब आप नहीं पढ़ेंगी इस कमेंट को नहीं मैं पढ़ेंगी। नहीं पढ़ूँगी, मैं सोनाली नहीं जी आप पढ़ूँगी, बहुत अच्छी संचालिका हैं, समीर जी कह रहे मैं नहीं हैं। पढ़ूँगी। मैं ये देखिए ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना मंच है, ये मेरा अपना पटल है, तो अपने लोगों की तारीफ़ अपने ही घर में करने का नहीं, मतलब नहीं, नहीं सही ये है। आप सबका दिल ये देखिए सबकी मोनिका सिंह जी भी कह रही हैं, सोनाली जी बहुत अच्छा संचालन। क्या बात है, मोनिका मज़ा जी आया। खुद बहुत अच्छी संचालिका है। अरे वाह! क्या बात। जी, 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 जी। बहुत, और बहुत जिस तरीके से हर भाई-बहन अपने भाई-बहन की प्रशंसा करता है ना, वैसे हम इस परिवार में एक-दूसरे की प्रशंसा करते रहते अच्छा। हैं। क्या बात है। नहीं और वैसे अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अब वक़्त हमें ये जी, वक़्त की घड़ी जो सुइयाँ हैं वो हमें ये कह रही हैं कि आपसे इजाज़त लेकर अब हम अपने